प्रफुल्ल आराम की जिंदगी जीता था। गुजरात के एक मशहूर अखबार के मालिक, उसके पिता उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। प्रफुल्ल के दिन आराम से भरे होते थे। उसे जिंदगी की बेहतरीन चीजें पसंद थीं। पार्टी, महंगे गैजेट्स और तेज गाड़ियां उसके हमेशा साथ रहते थे। प्रफुल्ल लेकिन पता है, मुझे कुछ और चाहिए। मैं एक ऐसी जिंदगी का सपना देखता हूं जो आम ना हो, एक ऐसी जिंदगी जिसमें जादू हो। उनकी भव्य हवेली में जिंदगी हमेशा रौनक से भरी रहती थी। नौकर उनके इशारों पर नाचते थे, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। प्रफुल्ल की मां, एक दयालु और लाड़ प्यार करने वाली महिला, उसे बहुत प्यार करती थी। प्रफुल्ल, मेरे प्यारे, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम कभी भी चाह सकते हो। तुम्हें और क्या चाहिए? प्रफुल्ल अक्सर अपनी मां के साथ एक चमत्कार की अपनी चाहत शेयर करता था। वह चाहता था कि कुछ असाधारण हो, कुछ ऐसा हो जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। मां, मुझे पता है कि एक दिन मेरे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है, शायद कोई चमत्कार। अरे प्रफुल्ल, चमत्कार परियों की कहानियों में होते हैं, लेकिन तुम्हारे सपने बहुत प्यारे हैं। उसके संदेह के बावजूद प्रफुल्ल अपने विश्वास पर अड़ा रहा। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी जिंदगी में कोई चमत्कार जरूर होगा। साल बीतते गए और प्रफुल्ल बड़ा होता गया, लेकिन उसका लापरवाह रवैया बना रहा। वह अपने चमत्कार का इंतजार करते हुए जिंदगी में भटकता रहा। प्रफुल्ल के पिता, एक चालाक व्यापारी, ने अपने बेटे को बढ़ती चिंता के साथ देखा। वह जानते थे कि प्रफुल्ल बुद्धिमान था, लेकिन उसमें दिशा की कमी थी। प्रफुल्ल के लिए परिवार के व्यवसाय को संभालने का समय आ गया था। हालांकि उसके पिता को यकीन नहीं था कि वह तैयार है या नहीं। प्रफुल्ल, अब समय आ गया है कि तुम खुद को साबित करो। मैं तुम्हें हमारा सबसे पुराना और सबसे उपेक्षित प्रिंटिंग प्रेस सौंप रहा हूं। यह तेजी से पैसे गंवा रहा है और इसे फिर से चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने बेटे की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए उसने प्रफुल्ल को एक चुनौती देने का फैसला किया। उसने उसे अपना सबसे पुराना और सबसे उपेक्षित प्रिंटिंग प्रेस सौंप दिया। प्रेस बंद होने के कगार पर था। यह तेजी से पैसे गंवा रहा था। यह प्रफुल्ल के लिए एक असली परीक्षा थी। प्रफुल्ल शुरू में इस चुनौती को लेकर उत्साहित था। उसने इसे खुद को साबित करने के मौके के तौर पर देखा। उसने उत्साह के साथ प्रेस की कमान संभाली। हालांकि उसके अनुभव की कमी जल्द ही सामने आ गई। यह मेरे सेंगक से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। उसके नेतृत्व में प्रेस का पतन जारी रहा। 5 महीने बीत गए और स्थिति और भी खराब हो गई। प्रफुल्ल ने खुद को समस्याओं में डूबा हुआ पाया। उसकी जिम्मेदारी का भार उस पर हावी हो गया। वह हारा हुआ और निराश महसूस कर रहा था। सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया? मुझे अब पहले से कहीं ज्यादा एक चमत्कार की जरूरत है। एक रात थका हुआ और निराश प्रफुल्ल अपनी मेज पर सो गया। उसने एक बार फिर अपने चमत्कार का सपना देखा। अपने सपने में वह एक घने जंगल से भटक रहा था। वह एक अजीब सी रोशनी से नहाए हुए मैदान में ठोकर मार गया। सफाई के बीचों बीच एक अखबार पड़ा था। यह एक अलौकिक आभा से चमक रहा था। जैसे ही मैं करीब आया, मुझे ऊर्जा का एक झोंका महसूस हुआ। प्रफुल्ल चौंक कर उठ गया। उसकी मेज पर, ठीक उसी जगह पर जहां उसके सपने में अखबार था, कागज की एक चादर पड़ी थी। कागज ऐसा था जैसा प्रफुल्ल ने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें शक्ति हो। उसने सावधानी से उसे उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी सतह पर फिरी, उसे ऊर्जा का झटका लगा। पेज पर एक ही वाक्य छपा था, आप यहां जो कुछ भी लिखेंगे वह सच हो जाएगा। उत्सुक और थोड़ा डरा हुआ प्रफुल्ल ने एक पेन उठाया। उसने एक इच्छा लिखना शुरू कर दिया, सफलता की एक हानि रहित इच्छा। हालांकि जैसे ही वह समाप्त करने वाला था, उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया। क्या होगा अगर उसने इस शक्ति का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए किया? मुझे पता था कि यह गलत है, लेकिन प्रलोभन यह बहुत ज्यादा था। हताशा और बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर प्रफुल्ल ने एक प्रतिद्वंद्वी प्रिंटिंग प्रेस के पतन के बारे में लिखा। उसकी हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन उसके प्रतियोगी के कारखाने में आग लगने की खबर फैल गई। जादुई अखबार ने काम किया। मेरे दुश्मन नुकसान उठाएंगे, अपमान का सामना करेंगे और दुर्भाग्य का सामना करेंगे। और हर बार उसके शब्द हकीकत बन जाते।
मेरी हरकतें किसी से छिपी नहीं रहीं। मेरी अच्छी किस्मत की कड़ी बहुत सुविधाजनक, बहुत ज्यादा गणनात्मक लग रही थी। लोगों को उसकी संलिप्तता पर शक होने लगा। उसके नाम की फुसफुसाहट डर और गुस्से से भरी थी। उसके दुश्मन बदला लेने के लिए उकसाए हुए उसे भुगतान देना चाहते थे। प्रफुल्ल की दुनिया, जो कभी विलासिता और सुख सुविधाओं से भरी हुई थी, अब व्यामोह में डूबी हुई थी। एक रात नकाबपोश लोगों के एक समूह ने उस पर हमला कर दिया। वह बाल बाल बच गया, हिल गया और डर गया। मुझे अपने किए की गंभीरता का एहसास हुआ है। चमत्कारों की मेरी खोज ने मुझे एक अंधेरे और खतरनाक रास्ते पर ले जाया है। उसने अखबार को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह जला या फाड़ा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी हताशा का मजाक उड़ा रहा हो। ये क्यों नहीं जल रहा है? ये क्यों नहीं फट रहा है? उस रात अपने किए से प्रेतबाधित होकर उसने खुद को गुस्साई भीड़ ने घेर लिया। वह अपनी जान बचाकर भागा, एक छोटी सी दुकान में शरण ली। जैसे ही भीड़ ने दुकान को घेर लिया, प्रफुल्ल फंस गया और अकेला उसने अपनी जान देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह आखिरी कदम उठाने वाला था, उसकी आंख खुल गई। यह सब एक सपना था, लेकिन डर, अपराध बोध, एहसास, यह सब बहुत वास्तविक लग रहा था। मेरा दुःस्वप्न एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मुझे चमत्कारों का सही अर्थ समझ में आया। यह जादू या शॉर्टकट के बारे में नहीं है। यह कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता के बारे में है। वह नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ असफल प्रेस में वापस चला गया। उसने घंटों काम किया, अपनी गलतियों से सीखा और अनुभवी कर्मचारियों से मार्गदर्शन मांगा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्रेस में सुधार होने लगा। फिर से ऑर्डर आने लगे। प्रफुल्ल के समर्पण से प्रेरित होकर कार्यकर्ताओं ने नए जोश के साथ काम किया। 1 साल के भीतर जो प्रेस कोलैप्स के कगार पर था, वह फलने फूलने लगा। यह उनके सबसे अधिक लाभदायक उपक्रमों में से एक बन गया। प्रफुल्ल को अपना चमत्कार मिल गया था। यह वह जादुई हस्तक्षेप नहीं था जिसका वह हमेशा से सपना देखता था। यह उसके अपने परिवर्तन का चमत्कार था, कड़ी मेहनत और छुटकारे का चमत्कार।